अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को ये जो 5 टॉपिक हैं 5.1, 5.2, 5.5, 5.6 और 5.7 ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा लिया था। ठीक है, जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक थे वो थे 5.3 एंड 5.4। ठीक है ना, आज हम इन्हीं को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 1-2 MCQs हैं, उनको हम देख लेते हैं। इनका आंसर आप लोगों ने खुद देना है क्योंकि आप लोग यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड द बैलेंस। ये वाला फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है वो आप लोगों ने यहाँ पर बताना है। इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं। दूसरा है ड्यूरिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन विच स्ट्रक्चर कैरीज द रिस्पॉन्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर। ठीक है ना, जो रिस्पॉन्स को कैरी करने वाला हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कौन सा है उसका यहाँ पर हमने नाम बताना है। कब? ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच आइंस प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग अ नर्व इम्पल्स, जो कि आज का टॉपिक है हमारे पास। और इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कौन सा आइन है जो कि किसको जनरेट कर रहा होता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहा होता है। वो है हमारे पास क्या चीज़? सोडियम, जो कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। ये देखो अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है टॉपिक 5.3 नर्व इम्पल्स। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। मैं बच्चों की तरह से आप लोगों को डेफिनेशन रीड करके नहीं दे रही। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है और ट्रांसफ़र होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है ना, क्या मैकेनिज्म है हम ये देखते हैं। उसके लिए आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना लाजमी है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बगैर आप लोगों को ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बनाकर रखा हुआ है। और वो कौन है? वो है जी एक्सॉन। ठीक है ना, ये अगर हम देखें तो एक्सॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। ठीक है, आप लोगों को पता है। अच्छा जी, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब होता क्या है कि जब कोई भी इम्पल्स, यानी कि इम्पल्स बोलें तो क्या, कोई भी मैसेज जब न्यूरॉन के ऊपर नहीं आया होता, यानी कि जब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन किस स्टेज पर होता है? रेस्टिंग स्टेज पर होता है। ठीक है ना, रेस्टिंग स्टेज पर क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है ना, न्यूरॉन के बाहर, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है, आप लोग मेरे कर्सर देखिए, ये वाला जो एरिया है दैट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि न्यूरॉन के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम आयंस। और अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्या चीज़? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पोटाशियम प्लस नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बड़ा ही कम्प्लेक्स है, इसको गौर से सुनिएगा और फोकसली सुनिएगा, बाद में इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, पहले आप लोग इसको ज़रा ध्यान से सुन लें। अंदर की तरफ आप लोगों को नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन और क्या मिलता है? पोटाशियम मिलता है। तो अब अगर हम इनका नेट चार्ज देखें बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, ये हमारे पास क्या है? बाहर वाली साइड है, एक्सॉन के बाहर वाली, न्यूरॉन के बाहर वाली साइड है, और ये है हमारे पास अंदर की साइड। तो अब अगर हम इनका नेट चार्ज देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? आइंस प्रेजेंट है ना, तो अब हम अगर इनका नेट चार्ज देखें कि बाहर अंदर क्या है, तो बाहर की तरफ देखो कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सोडियम के आइंस प्रेजेंट है। और इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कहेंगे कि बाहर की तरफ जो नेट चार्ज है वो कौन सा है? वो है जी पॉजिटिव। ठीक है ना, बाहर की तरफ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और अंदर की तरफ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पर नेट चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? बिकॉज यहाँ पर पोटाशियम से ज़्यादा नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अब पता होना चाहिए। और इस वक्त हम क्या कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर इनका पोटेंशियल मेजर करने की कोशिश करें, ठीक है, तो इनका जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट इनका क्या होता है जी? यहाँ पर इनका पोटेंशियल होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब कोई भी इम्पल्स नहीं आई होती तो एक गड़बड़ी चल रही होती है यहाँ पर। और वो गड़बड़ क्या है कि यहाँ पर देखो कि मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होते हैं कि जब कोई भी इम्पल्स नहीं आई होती तो हमारे पास जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्या चीज़? लीकी चैनल। ठीक है, लीकी चैनल प्रेजेंट होते हैं।
इन्हीं लीकी चैनल के थ्रू क्या होता है कि जो आयंस है ना ये उलट हो जाते हैं, इनकी क्या होने लगती है, लीकेज होने लगती है। जो अंदर के हैं वो बाहर, और जो बाहर के हैं वो क्या होने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं। लाइक दिस, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जो हमारे पास बाहर होंगे सोडियम, वो क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। और जो हमारे पास पोटाशियम होंगे, पोटाशियम क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लीकी चैनल से क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आयंस का एक्सचेंज होगा। अब ये गड़बड़ हो गई है, किस चीज़ की, आयंस की गड़बड़ हो गई है। तो अब इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ को सेट करने के लिए, इस गड़बड़ को सेट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये पंप जो है ना वो ये मुफ्त में काम नहीं करते। ये कहते हैं कि आप लोग मुझे जो हो वो कुछ दोगे तो तभी मैं काम करूँगा, वरना तो मैं काम ही नहीं करूँगा। अब इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए एटीपी। ठीक है, ये एटीपी लेगा तभी ये क्या करेगा, तभी ये जो गड़बड़ी हो रही है, ठीक है ना, जो एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास आयंस का, वो रुक जाएगा। वो कैसे रुकेगा कि ये जब हम इसको एटीपी देंगे तो ये क्या करेगा, ये अंदर में से क्या करेगा, हमारे पास जो सोडियम होंगे उनको बाहर भेजेगा। कितने सोडियम को बाहर भेजेगा, 3 सोडियम को ये बाहर भेजेगा। और बाहर से क्या करेगा, बाहर से जो पोटाशियम बाहर जा चुके हैं, ठीक है ना, अंदर से बाहर जा चुके हैं, उनको अंदर लाएगा। कितने पोटाशियम को अंदर लाएगा, ये 2 पोटाशियम को अंदर लाएगा। ठीक है ना, और इस वक्त फिर हम कहेंगे जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, वो हो गई है पोलराइज्ड। ठीक है, ये पोलराइज, ये सब कुछ हो रहा है रेस्टिंग स्टेज पर। अभी कोई भी हमारे पास इम्पल्स नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया। तो ये सारा कुछ कहाँ पर हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है हमारे पास रेस्टिंग स्टेज पर। ठीक है ना, कितनी चीज़ें हुई, पहले तो हमारे पास हमने देखा कि यहाँ पर बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, चार्जेस प्रेजेंट है। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ कि लीकी चैनल की वजह से जो आयंस हैं उनका एक्सचेंज हुआ और गड़बड़ हो गई। ठीक है ना, उस गड़बड़ को सेट करने के लिए हमने चलाया एक पंप जिसको कहते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। इसने किया यूज़ एटीपी, और उसके थ्रू उसने क्या किया, ये जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा था उसको बैलेंस करने के लिए अंदर से 3 सोडियम को इसने बाहर भेजा और बाहर से 2 पोटाशियम को इसने अंदर की तरफ भेज दिया। इतना क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो आप लोगों ने डन लिखना है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब हमारे पास, अब यूँ समझ लो कि अब हमारे पास आनी है एक स्टिमुलस। ठीक है ना, और हर वैल्यू का भी स्टिमुलस हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कितनी वैल्यू वाला स्टिमुलस, -55 टू -60 मिली वोल्ट का हमें एक स्टिमुलस चाहिए। और इस स्टिमुलस को हम कहेंगे क्या, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस। एस लिखा है यानी कि स्टिमुलस। अब समझ लो कि ये इसी वैल्यू का क्या आ चुका है, अब हमारे पास कोई जो है वो स्टिमुलस आ चुका है। अब होता क्या है कि यहाँ पे ज़रा देखो कि जब हमारे पास कोई भी थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आता है तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो हमारे पास क्या होते हैं, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल। ठीक है, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल, ये क्या करेंगे, ये ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ओपन हो गया। देखो पीछे था सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, वो एटीपी से ओपन हो रहे थे, लेकिन ये है यहाँ पर जब स्टिमुलस आई तो ये ओपन होंगे। ठीक है ना, कैसे, सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल है ये। ठीक है ना, ये ऐसे ही नहीं हमारे पास एक्टिवेट होंगे जब तक यहाँ पर हमारे पास कोई भी इस वैल्यू का जो है वो स्टिमुलस नहीं आएगा। तो ये खुद ब खुद नहीं होंगे, इसको तो हम एटीपी देकर क्या है ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये तब होंगे जब कोई भी स्टिमुलाई आएगा। ठीक है, अब जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है तो होता क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या होते हैं, अंदर से जो पोटाशियम है, ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि कौन सा चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक है, तो अंदर से हमारे पास जो पोटाशियम होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इनका जो पॉजिटिव आयन है वो बाहर की तरफ चला जाता है। और बाहर से हमारे पास क्या होते हैं, जो सोडियम थे वो अंदर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है ना, अब होता क्या है कि देखो हमारे पास
क्या होता है कि ये जो आइंस हैं, ये जो आइंस बाहर गए हैं, इनसे क्या होता है, जो चार्ज है ना मेम्ब्रेन के ऊपर वो उलट हो जाता है। क्या होता है कि देखो हमारे पास आप लोगों ने देखा कि पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा, ये बाहर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले बाहर जो था वो पॉजिटिव था, अब बाहर जो है वो क्या कर देगा, ये बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर हमारे पास सोडियम आ रहे हैं, तो अंदर की तरफ हमारे पास जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, वो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूरॉन जो है वो अंदर आ रहे होंगे और 2 हमारे पास क्या होंगे, 2 पोटाशियम बाहर जा रहे होंगे। ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस जो ट्रांसफ़र हो रहा है ना आइंस का, वो है, ठीक है ना, कि 2 हमारे पास बाहर जा रहे हैं और 3 हमारे पास अंदर आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि बाहर वाला जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगी पॉजिटिव की, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये अंदर की तरफ हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इस स्टेज पर हम कहेंगे जो हमारे पास रेस्टिंग स्टेज थी वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और हमारे पास जो मेम्ब्रेन होगी ना, ये मेम्ब्रेन, इसको अब क्या कहेंगे, डीपोलराइज्ड कहेंगे, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को अब हम डीपोलराइज कहेंगे और अब यही हमारे पास जो स्टिमुलस होगा ना आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। ये वाली जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर दोबारा से रेस्टिंग स्टेज होगी, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास स्टिमुलाई है यहाँ इस एरिया में आएगा, तो इस एरिया को क्या कर देगा, डीपोलराइज कर देगा। और पीछे वाला एरिया उसको अब हमने क्या करना है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा तो पीछे वाले एरिया को हमने क्या करना होगा, हमने उसको क्या करना है, पोलराइज करना है, यानी कि उसको रेस्टिंग स्टेज पे लाना है, दोबारा इस स्टेज के ऊपर लाना है। आप लोग मेरा कर्सर देखिए कि ये इस स्टेज के ऊपर लाना है, जैसे जैसे ये आगे जाएगा पीछे वाले एरिया को दोबारा हमने क्या करना है, पोलराइज करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ। अब जब यहाँ पर हमने क्या करना है कि डीपोलराइज स्टेट से हमने पोलराइज स्टेट में जाना है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, आप लोग यहाँ पर ज़रा देखियो कि क्या होता है कि हमारे पास कौन सा, हमारे पास यहाँ पर जो जब हमारे पास स्टिमुलाई आया तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है, चार्ज उलट हो गया, पॉजिटिव जो था वो अंदर की तरफ और नेगेटिव बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। चार्ज उलट हो गया, हमने इनको क्या करना है, सेट करना है। सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये स्टिमुलाई आगे की तरफ जाएगा पीछे वाली जगह पर जो रेस्टिंग स्टेज है उनमें कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पोटाशियम गेटेड चैनल जो होंगे ना हम उनको क्या कर देंगे, हम उनको ओपन कर देंगे, ठीक है ना। अब की बार हमने क्या किया, पोटाशियम के चैनल को ओपन किया। यहाँ पर जब हमारे पास स्टिमुलाई था हमने कौन सा गेट ओपन किया था, हमने सोडियम पोटाशियम 2 गेटेड चैनल को ओपन किया था। अब यहाँ पर सिर्फ हम पोटाशियम गेटेड चैनल को ओपन करेंगे, जिससे होगा क्या कि ई फ्लक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम होगा, ठीक है। पोटाशियम जो है वो दोबारा से बाहर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, मोर कंसंट्रेशन है हमारे पास किस चीज़ की, पॉजिटिव आयन की, तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर जो पोटाशियम आयन है ज़्यादा हो जाएंगे बाहर की तरफ, तो हमारे पास जो नेट चार्ज हो जाएगा मेम्ब्रेन के ऊपर वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर से हमारे पास सोडियम जो है वो उतने ही खड़े हैं, ठीक है ना। तो उतने ही खड़े हैं तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अंदर सोडियम हमारे पास उतने ही रहेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, इस स्टेज के ऊपर जो नेगेटिवली चार्जेस प्रोटीन है ना वो सोडियम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि जो चार्ज है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी स्टेज हो गई, हमने क्या कर दिया, हमने डीपोलराइज से दोबारा हमने चार्ज को क्या कर दिया, सेम कर दिया, किस चार्ज के थ्रू, हमने रेस्टिंग के थ्रू, ठीक है ना। रेस्टिंग में हमारे पास क्या था, यही चार्ज था, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने डीपोलराइज से इसको क्या कर दिया, रीपोलराइज्ड कर दिया, ठीक है। तो अब चार्ज हमारे पास तो सेम हो गए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई। यहाँ पर क्या है, अंदर हमारे पास सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और बाहर हमारे पास क्या है जी, पोटाशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। चार्ज तो हमने क्या कर लिए, मैच कर लिए जैसे रेस्टिंग स्टेज पर थे, लेकिन क्या है, जो आयंस है ना वो मैच नहीं कर रहे। उनको मैच कराने के लिए अब हमने यहाँ पर क्या चलाना है, हमने यहाँ पर चलाना है दोबारा से सोडियम पोटाशियम
पंप हमने यहाँ पर चलाना है, ठीक है। अब सोडियम पोटाशियम पंप चलेगा तो पिछले वाला मैकेनिज्म होगा जैसे यहाँ पर हुआ था कि ये दोबारा से क्या यूज़ करेगा, एटीपी यूज़ करेगा। एटीपी यूज़ करेगा तो ये करेगा क्या कि अंदर से जो हमारे पास क्या आ चुकी हैं, जो सोडियम आ चुके थे, उनको ये क्या करेगा, अब बाहर की तरफ भेजेगा और बाहर से जो पोटाशियम थे उनको कहाँ पर लाएगा, उनको अंदर की तरफ लाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाहर की तरफ क्या आ चुके हैं, सोडियम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आ चुके हैं और अंदर की तरफ हमारे पास क्या है, पोटाशियम है और नेगेटिवली चार्जेस हमारे पास क्या आ चुकी हैं, प्रोटीन आ चुकी हैं। तो अब ये हमारे पास मैच कर चुका है किस चीज़ से, रेस्टिंग मेम्ब्रेन से। और अब हम कह सकते हैं कि हमने क्या किया, डीपोलराइज स्टेट से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर। तो ये है हमारे पास कि किस तरह से एक नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से। पहले रेस्टिंग स्टेज पर ये सारा कुछ हुआ, जब हमारे पास स्टिमुलाई आई तो फिर क्या हुआ, चार्जेस उलट हो गए। क्यों उलट हो गए, क्योंकि सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल ने इन चीज़ों को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है ना। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो आयंस थे उनका एक्सचेंज कर दिया। फिर यही हमारे पास जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई है ना, अगले वाले एरिया में चलता जाएगा और पिछले वाले एरिया को हमने दोबारा से किस में कन्वर्ट करना होगा, हमने पोलराइज स्टेट में, यानी कि हमने रेस्टिंग स्टेज में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर यूँ समझ लें कि ये हमारा पीछे वाला एरिया था और पीछे वाले एरिया को हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन से मैच करने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें की। एक तो पोटाशियम गेटेड चैनल को ओपन किया जिससे पोटाशियम बाहर गए और पॉजिटिव आयन की वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और फिर हमारे पास चार्ज तो सेम हो गया लेकिन आयंस हमारे पास उलट हो गए। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए हमने यहाँ पर क्या चलाया, सोडियम पोटाशियम पंप चलाया। उसने एटीपी यूज़ किया, एटीपी यूज़ किया तो उसने अंदर से सोडियम को बाहर भेजा और बाहर से पोटाशियम को अंदर भेजा। तो इस तरह से हमारे पास जो आयंस की कंसंट्रेशन थी ना, वो भी क्या हो गई, वो भी कंप्लीट हो गई। और यूँ इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। अब हम इसी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन को समझते हैं एक ग्राफ के थ्रू। यह है हमारे पास जी 0 मिली वोल्ट और हमारे पास रेस्टिंग स्टेज के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, वो है -70 मिली वोल्ट, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, ये हमारे पास क्या है, रेस्टिंग स्टेज है और रेस्टिंग स्टेज के ऊपर जो इसकी वैल्यू है कितनी है, -70 मिली वोल्ट। अब हमारे पास क्या आना है, थ्रेशोल्ड आना है। वो किस वैल्यू का आना है, -55 टू 60 मिली वोल्ट। सपोज कर लो कि मुझे यहाँ पर क्या मिल चुका है, यहाँ पर हमें मिल चुका है, ठीक है। ये मेरे पास क्या था, रेस्टिंग स्टेज पर था। अब इसको यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर इसको मिला है जी स्टिमुलाई, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसको स्टिमुलाई मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो क्या है जी, सोडियम इनफ्लक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स ऑफ, जैसे इसको क्या मिलता है, जैसे ही इसको स्टिमुलस मिलता है यहाँ पर क्या हो जाता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। जब सोडियम आयन यहाँ पर इसको मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है जी डीपोलराइज, ठीक है। पीछे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ये क्या हो जाता है, डीपोलराइज। देखो यहाँ पर स्टिमुलाई आया था, कर्सर को देखो, यहाँ पर स्टिमुलाई आया था, आयंस जो थे वो एक्सचेंज हुए, चार्जेस उलट हो गए और यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन थी, मेम्ब्रेन थी, वो क्या हो गई थी, डीपोलराइज हो गई थी। तो जैसे यहाँ पर हमें स्टिमुलस मिला, ठीक है, स्टिमुलस मिला तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस हुआ और मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गई, डीपोलराइज हो गई। अब ये मजीद आगे की तरफ जाएगा, जब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ई फ्लक्स ऑफ, ठीक है, ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, ठीक है ना। जब हमारे पास पोटाशियम आयन बाहर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कौन सी स्टेज आ जाएगी, रीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि जैसे ही ये देखो, नेक्स्ट पीछे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ही यहाँ पर क्या होते हैं कि जब हमने इसको रीपोलराइज करना होता है तो पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं और पोटाशियम बाहर की तरफ जाता है और स्टेज हमारे पास क्या हो जाती है, रीपोलराइज हो जाती है। तो यहीं पर हमारे पास क्या होगा, जैसे ही मज़ीद आगे की तरफ जाएगा तो ये रीपोलराइजेशन हो जाएगी और मज़ीद ये फिर क्या करेगी, ये नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है ना। ये फिर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगी। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगी, होना तो ये चाहिए था कि ये हमारे पास जो भी पोटेंशियल, जो भी स्टिमुलस आया था,
ठीक है ना, वो यहाँ -70 तक जो है वो रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर वो रुकता नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये -90 मिलीवोल्ट तक चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम गेटेड चैनल है ना, वो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रह जाते हैं, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ओपन रह जाते हैं। तो फिर इस चीज़ को क्या करते हैं, कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या चलाते हैं, हम यहाँ पर सोडियम पोटाशियम पंप चला देते हैं, ठीक है ना। सोडियम पोटाशियम पंप के चलने से जब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो पोटाशियम गेटेड चैनल ज़्यादा देर के लिए ओपन हो गए हैं, फिर हमारे पास जो कंडीशन चलती है ना, ये वाली कंडीशन, यहाँ पर यहाँ तक कि जो -90 मिलीवोल्ट तक हमारे पास कोई भी हमारे पास क्या चला जाता है, एक पोटेंशियल चली जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी सिचुएशन होगी, यहाँ पर हो गई जी हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है ना, पोलराइजेशन हो गई, ठीक है ना। इस चीज़ को फिर कंपनसेट करने के लिए, यानी इस चीज़ को फिर हमने कहाँ तक लाना है, हमने लाना है जी -70 मिलीवोल्ट तक, ठीक है ना। -70 मिलीवोल्ट तक इसको लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये यहाँ पर फिर हम सोडियम पोटाशियम पंप चला देती हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपनसेट कर देते हैं, ठीक है ना। ये वाली लाइन नहीं होगी। तो अब हम कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या हुआ, पहले डीपोलराइज था, ठीक है, आप लोग समझो। पहले हमारे पास क्या था, डीपोलराइज था। डीपोलराइज पे क्या हुआ, सोडियम जो है वो अंदर आए, ठीक है ना, और हमारे पास जो वैल्यू थी वो +35 तक चली गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये मज़ीद थोड़ा सा आगे चला। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास रीपोलराइजेशन हमने कराया, डीपोलराइज को हमने क्या कराया, रीपोलराइज कराया, यानी कि दोबारा रेस्टिंग स्टेज में हमने इसको लाने के लिए फिर क्या किए, हमने जो पोटाशियम गेटेड चैनल थे उनको ओपन किया। उनको ओपन करने से ये डीपोलराइज से क्या हुआ, रीपोलराइज हुआ। ये चैनल जो थे पोटाशियम वाले, ये ज़्यादा देर के लिए ओपन रह गए, तभी इसकी वैल्यू जो है वो -90 मिलीवोल्ट तक जो है वो डाउन हो गई।